नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधन एजुकेशन एंड मोटिवेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं पवन कुमार आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एएलपी साइको एग्ज़ाम 2025 का पूरा अनुभव। पेपर कैसा था, मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ, और इस सारे विषय पर हम लोग बात कर रहे थे। कौन कौन से में मेरे टेस्ट आए। तो आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आगे हम लोग से बात करने वाले हैं कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 15 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में था, जो कि रांची सेंटर था, रांची के टिफूदाना में था। तो हम लोग 14 तारीख को ही निकल चुके थे। 13 तारीख को शाम में निकल गए थे, ट्रेन था 12 बजे, तो हम लोग निकल गए थे। तो उसके बाद हम रांची में रूम नहीं लिए थे। एक मामा जी रहते थे, मामा जी जो कि रांची में ही रहते थे, तो वो भी एएलपी हैं, पहले से एएलपी थे, तो उनके रूम पे रुक गए थे हम लोग। तो वहाँ से हम लोग रात भर रहे, खाना पीना खाएं। उसके बाद 15 तारीख को एग्ज़ाम देने के निकल गए। तो दोस्तों वहाँ जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर गए तो एग्ज़ाम सेंटर तो बहुत अच्छा था, मतलब कोई भी वैसे ख़राब एक्टिविटी नहीं हुआ था, सब व्यवस्था ठीक था। खाली एक एसी नहीं था रूम में, तो कोई मैनेज करने योग्य था। और चेकिंग पूरा चल रहा था। तो 2 बजे से एग्ज़ाम था, तो हम लोग 12 बजे पहुँच गए थे। 12 बजे बैग वैग जमा करके लाइन में लग गए थे। चेकिंग बहुत हार्ड हो रहा था। मैं 3-4 बार चेकिंग कर रहा था आपको डॉक्यूमेंट्स को लेके, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और डिक्लेरेशन और विजन सर्टिफिकेट को लेकर पूरा चेकिंग किया। मेटल वेटल नहीं जाने दे रहा था, पूरा शर्ट पैंट खुलवा दे रहा था किसी का। अगर कोई मेटल पहन रखा उसको, तो मेरे दोस्त को भी खुलवा दिया था। तो बाकी इसके अंदर गए, तो फिर अंदर जाने के बाद सब कुछ अच्छा व्यवस्था था। बस सिर्फ एसी नहीं था, तो एग्ज़ाम पैड में गर्मी लग रहा था। तो अब आगे हम लोग बात कर रहे थे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप जानते हैं कि 5 बैटरी टेस्ट पूछना था, जिसमें मेमोरी टेस्ट था, क्लॉक टेस्ट था और हिडन क्यूब टेस्ट था, और उसके बाद पिक्चर प्लेसमेंट था, उसके बाद सिमिलैरिटी था। तो हम जब बैठाया गया सिस्टम पे, तो सिस्टम में बैठने के बाद क्वेश्चन खोला। उसके बाद सबसे पहले तो आया मेमोरी का। तो मेमोरी में उन लोगों ने क्या किया था, हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस करके गए थे 10 मिनट का, 10 मिनट में 24 क्वेश्चन, 10 मिनट में 24 क्वेश्चन बनाना होता था। लेकिन वहाँ पे गए तो एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन, मतलब 8 मिनट में 24 क्वेश्चन बनाना था, 2 मिनट कम कर दिया गया था। तो कोई बात नहीं, फिर हमने दिया। तो 2 मिनट में हमने सारा मेमोरी टेस्ट याद कर लिया था और 2 मिनट में उसको अटेम्प्ट करना था। तो मेमोरी में हम बात करें तो हम 24 में 24 अटेम्प्ट कर दिए थे, लेकिन उसमें 23 कन्फर्म होगा। एक तो मेरा डाउट था, तो उसमें हम कह नहीं सकते, गलत हो सकता है। बाकी हम उसको भी अटेम्प्ट कर दिए थे, 24 सही भी हो सकता है, बट हमको 23 में कन्फर्म है। उसके बाद जब मेमोरी टेस्ट को 24 में 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, उसके बाद 1 मिनट का बीच में रेस्ट टाइम आता है। तो रेस्ट टाइम में हम अपने आप को थोड़ा सा शांत कूल किए, मेडिटेशन किए, डीप ब्रीथिंग किए, गहरी सांस लिए। उसके बाद हम सांस छोड़ने के बाद थोड़ा सा अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल किए, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब क्लॉक खुला, तो क्लॉक खुलने के बाद थोड़ा सा क्लॉक में प्रॉब्लम हुआ था कि उसमें स्क्रोलिंग ज़्यादा था। एक तो क्लॉक छाप दिया था, उसके बीच में 20 क्वेश्चन पूछा था। क्लॉक में 10 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाना था। तो इसमें टाइमिंग ठीक था, बट स्क्रोलिंग इतना ज़्यादा था कि आप पूरा जब इधर देखिएगा स्क्रॉल करके, तो एक क्वेश्चन पूरा अंदर घूम जा रहा था, क्वेश्चन लंबा था, उसके ऑप्शन उसके बाद भी था, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम हुआ। तो उनका क्लॉक मेरा उतना अच्छा नहीं गया है, मतलब क्लॉक में हम बोले तो स्क्रोलिंग की वजह से मेरा एक क्वेश्चन छूट गया है। बाकी 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो कि 19 में 17 को कंफर्म होंगे, 2 क्वेश्चन तुक्का शायद मार दिए। उसके बाद एक क्वेश्चन छूट ही गया, उसमें स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा था दोस्तों। हालांकि यहाँ प्रैक्टिस पूरा करके गए थे। प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर कुछ अलग होता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, यहाँ पे टाइम बच जाता था, लेकिन वहाँ पे स्क्रोलिंग की वजह से टाइम नहीं बचा। और हाँ, एक चीज़ हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ कि माउस जो मेरा था बहुत नया था। माउस नया था, तो मतलब प्रॉब्लम इसमें हुआ कि उसमें आगे पीछे करने में प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे नया था, तो उसके नया माउस में होता है कि पीछे उसके नीचे आधार में होता है थोड़ा सा ब्लैक कलर के पेपर लगा हुआ था, ताकि उसको चप जाए कहीं। जैसे यहाँ पे था, तो इस पर पेपर लगा हुआ था, ठीक है, ताकि चप जाए। तो उसको आगे पीछे करने में प्रॉब्लम हो रहा था। क्लिक सही था, क्लिक एक बार क्लिक हो जाएगा, ठीक है, एक बार में क्लिक हो जा रहा था, लेकिन आगे पीछे करने में चप जा रहा था, ठीक है। तो उसमें फास्ट मूव नहीं कर रहा था, बाकी क्लिक में सही था। तो उसमें क्लॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मतलब 19 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद आया हिडन क्यूब। हिडन क्यूब में हम लोग तो
4 मिनट में प्रैक्टिस कर गए थे 50 क्वेश्चन, वहाँ तो आ गया 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो हिडन क्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हिडन क्यू में 50 में 50 कर दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया दोस्तों मेरे। उसके बाद आया पिक्चर प्लेसमेंट। पिक्चर प्लेसमेंट में हम लोग यहाँ से 6 मिनट में 72 क्वेश्चन, 6 मिनट में 60 क्वेश्चन, 6 मिनट में 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गए थे। लेकिन वहाँ पे 1 मिनट बढ़ाया था, तो वहाँ पे 7 मिनट में 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो पिक्चर प्लेसमेंट बहुत आसानी से हो गया, so उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। और हम उसमें कोर्स भी अच्छा है, तो आई होप कि अच्छा उसमें टीएस को आ जाना चाहिए। बट उसके बाद जो था पिक्चर प्लेसमेंट के बाद सिमिलैरिटी में 8 मिनट में दिया था 72 क्वेश्चन बनाने के लिए, 8 मिनट में 72 क्वेश्चन था। तो उसमें अटेम्प्ट करने में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, बट 4 क्वेश्चन उसमें छूट गया, बिकॉज इतना सिमिलर क्वेश्चन थे भाई, इतना सिमिलर था, इतना एक क्वेश्चन को देखते थे उसके बाद सारा सिमिलर लग रहा था, पता नहीं चलता कौन होगा आंसर, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान से बनाना था। और प्लस में स्क्रोलिंग उसमें बहुत पतला दिया था, उसको खींच के लाना था नीचे, तो खींचने में बहुत ज़्यादा टाइम चल गया। तो उसमें हम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, यही मेरा सेक्शन था जो कि मतलब उतना बेटर नहीं गया है। सिमिलैरिटी में हम सिर्फ 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है, 4 क्वेश्चन छूट गया हमसे, इसके लिए मुझे दुख है। बट बाकी सब ठीक था, वैसे कोई हमको दिक्कत लगा नहीं। आप ना बताइएगा, आप लोग, आपको कैसे एग्ज़ाम का कितना अटेम्प्ट किया आप लोग, और जिन भाइयों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसके लिए मैं दुख है हमें। और कृपया आप इस पर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइम मिलता है तो यही था मेरा पेपर। मतलब टोटल हमको 5 क्वेश्चन छूट गया मेरे भाई, 226 क्वेश्चन था जिसमें 5 क्वेश्चन छूट गया। आप लोग बताइएगा। और हाँ, इस मतलब साइको टेस्ट के जर्नी में मैं 2 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक है सिंपू जी और दूसरा है गौरव कुमार जी। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया इस साइको टेस्ट के एग्ज़ाम में। मेरा सिस्टम ख़राब हो गया था, तो उन्होंने हमें सिस्टम देकर बहुत बड़ा योगदान किया। मैं उनका सदा सदा आभारी रहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको ALP सफ़र के लिए, थैंक यू सो मच।